आज की वीडियो में हम बात करें कि आप टेक महिंद्रा कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस होते हैं एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस आप किस तरह से टेक महिंद्रा ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें। ये लड़का आज बहुत लेट हो चुका है, पता नहीं क्या कर रखा है। ओए तूने लॉगिन कितने बजे किया था? ओए सचिन, कितने बजे लॉगिन किया था? 8:45 में लॉगिन किया था। अरे वाह, इतना लेट कैसे हो गया आज? हाँ हाँ आता हूँ, उसकी वजह से लेट हो गया। बोला कि 8:20 को निकलूँगा। हाँ। सबसे पहले बात करें कि टेक महिंद्रा कंपनी एक्चुअली में है कैसी। देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है टेक महिंद्रा जो है बहुत सारी बेकार कंपनी है, क्योंकि जब भी लोग जाते हैं वहाँ पे उनको सैलरी बोलते हैं कि भाई आपकी सैलरी 14,000 होगी, 15,000 होगी। बट उनको ये नहीं पता कि अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए जा रहे हो तो डोमेस्टिक प्रोसेस में ना सैलरी रहती है वो 14, 15, 20 ऐसी ही रहती है। हाँ, किसी किसी अच्छी कंपनी में जो होती है, मतलब एनालाइजर में अगर चले जाओ तो डोमेस्टिक में भी 25-30 तक दे देते हैं। टेक महिंद्रा जो हायर कर रहा है वो चैट प्रोसेस के लिए हायर कर रहा है। और चैट प्रोसेस में क्या होता है कि आपको कस्टमर से हैंडल करना होता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो उसी तरह आपको कस्टमर से चैट करना होता है। वो भी इंटरनेशनल प्रोसेस है, तो आपका जो चैट आएगा वो फॉरेन से ही आएगा। आई मीन यूएस से या फिर यूके ऐसे जगह से आपका चैट आएगा और उस चैट को आपको रिप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आता है, जैसे कि मेरा ब्रॉडबैंड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको आपको रिजॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो चैट में आपको रिजॉल्व करनी होती है। या तो आपका टेक्निकल होगा या तो फिर आपका कस्टमर सपोर्ट होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको कस्टमर से कॉल पे बात नहीं करनी होती है, सिर्फ आपको कस्टमर से चैट करनी होती है। हार्डली आपको 1 या 2 कस्टमर से चैट करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैट आती है तो वो 3 आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी। बहुत ईजी होता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है ना तो बहुत ईजिली कर लोगे, और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं भी है तो वो आपकी तो चैट करते करते आ ही जाएगी। ये है मेटलाइफ कंपनी, ये हमारी कंपनी के जस्ट बगल में है। भाई बहुत अच्छी कंपनी है हेल्थ केयर बैकग्राउंड के रिलेटेड। अगर आपका हेल्थ केयर में अगर आपका मेडिकल बिलिंग वगैरह का आपका एक्सपीरियंस है तो भाई ये कंपनी ट्राई कर सकते हो। इस कंपनी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, और कितना पैकेज देती है, क्या करती है इस कंपनी में, सारी चीज़ें मैं इस कंपनी के बारे में बताऊँगा। देखो, मैंने चैट प्रोसेस में ऑलरेडी काम कर रखा है। जो मैंने टेलस में भी चैट प्रोसेस में काम कर रखा है, कॉन्सेंट्रिक्स में भी मेरा चैट प्रोसेस ही था, तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। हाँ, थोड़े बहुत ब्रेक के इशू होते हैं कि ब्रेक थोड़ा सा कम मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा चैट आ रही है और तुम्हारा अगर देख रहे हो कि ब्रेक थोड़ा सा मिलना मुश्किल है और एक साथ 3-4 लोग ब्रेक पे गए हुए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ब्रेक वगैरह का। बाकी जो काम होता है वो काम में तो नॉर्मल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देर तक आप बैठे रहते हो और उसके बाद में आपको चैट्स नहीं आती, तो आप मस्त आराम से बैठ के अपने कॉलीग के साथ चिल कर रहे हो, तो ये एक फ़ायदा होता है। और चैट प्रोसेस में अगर आप आते हो तो आपकी जो सैलरी ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 लाख के पैकेज पे एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आपको अगर दूसरी कंपनी में 1 साल के बाद एक्सपीरियंस के जाओगे ना तो मस्त आराम से 4.5, 5 या फिर 5.5 तक, अगर आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है तो एचआर के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हो। 2 व्लॉगर, 2 नए लौंडे हमारे व्लॉग में आ रखे हैं। बंदे के पास कौन सा फ़ोन है भाई? आईफोन 14। और ये हमारा एक दोस्त है, प्यारा दोस्त है भाई। ये भी व्लॉगिंग कर रहा है, एक साथ ही कर रहा है। चलो अब बात करते हैं कि टेक महिंद्रा में आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो, टेक महिंद्रा में अगर आपको अप्लाई करना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप ना डायरेक्ट एचआर के साथ कनेक्ट करो, वो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू करा देगी और आपको कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एचआर राउंड होता है या फिर आपका एमके टेस्ट होता है या फिर आपका ऑप्स राउंड होता है, ये सारा का सारा आपको घर से ही आपको करा देंगी। तो ये एक बेनिफिट है कि आप एचआर से डायरेक्ट कनेक्ट करो और वो आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करा देगी। मेरे साथ भी वही हुआ था। मैं भी इंटरव्यू देने के लिए मैं गया नहीं था, मैं घर से ही मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा लकीली सिलेक्शन हो गया था। बट वो रीज़न क्या था कि मैंने वहाँ पे ज्वाइन ना किया, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा रीज़न ये था कि हमारा जो कंपनी है इसमें होता है 2 महीने का आपका नोटिस पीरियड, और उनको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए था। अगर मेरा 1 महीने का भी नोटिस पीरियड होता तो भी वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती, बट 2 महीने का नोटिस पीरियड वो सब नहीं कर पाएंगी। आई मीन 2 महीने का नोटिस पीरियड वो वेट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, 1-2 साल काम कर लेते हैं यहाँ पे भी। अगर पैसे मिलते हैं, पैकेज मिलता है तो फिर मैं वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लूँगा, या फिर मैं अपना रिज़ाइन देके कहीं और ट्राई कर लूँगा। और ऑलरेडी वो पैकेज ठीक ठाक पैकेज दे रहे थे मेरे को, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि चलो 2 महीने क्या ही, अगर वो वेट नहीं कर रहे हैं तो फिर देखते हैं, फिर कभी ट्राई करते हैं। यहाँ पे इतने सारे कैफेटेरिया है, मतलब सबवे है, ये थालीवाड़ा है, ब्रेड स्टोरी, क्या लिखा है, पिज़ेरिया, जो भी हो,
बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे मतलब एक कैफेटेरिया ऐसा होना चाहिए जिस पे लगे कि यार हम काम करके आ रहे हैं और ब्रेक पे लगे कि थोड़ा बैठने में अच्छा लगे। कुछ ऑर्डर करो तो कुछ लगे कि हाँ यहाँ पे जो ऑर्डर कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा है। तो यहाँ का एक सीन बेटर लगता है, मस्त लग रहा है। देखो सो अब बात करेंगे कि टेक महिंद्रा में हायरिंग प्रोसेस क्या होता है। आई मीन इसमें इंटरव्यू के कितने राउंड होते हैं। देखो इसमें 3 राउंड होते हैं। पहला जो राउंड होता है आपका HR राउंड होता है। मेरे से जो HR ने सवाल पूछा था वो मेरे प्रोसेस के बारे में पूछा था, पूरा डीपली पूछा था कि आप कौन से प्रोसेस में काम करते थे। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे कॉलेज वगैरह के बारे में पूछेंगे कि आपने कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई कर रखी है, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपने बिज़नेस, आपके पापा बिज़नेस करते हैं या फिर कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है आपके फैमिली से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, आपसे एजुकेशन से सवाल पूछेंगे। और किसी ट्रैवलिंग वगैरह का आपका एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। ये सारी चीज़ें आपके जस्ट कम्युनिकेशन चेक करने के लिए वो आपसे पूछेंगे। वैसे तो ये वॉइस प्रोसेस है नहीं, तो इस वॉइस प्रोसेस में ना आपको उतनी अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए नहीं, बट हाँ इतनी तो चाहिए कि आप इंग्लिश समझ पाओ और उस इंग्लिश का रिप्लाई कर पाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड राउंड विच इज अ चैट राउंड। अब ये चैट राउंड में ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यार ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि चैट राउंड में होता क्या है। तो जो चैट राउंड होता है उसमें क्या होता है कि कोई कस्टमर जो है वो आपसे सवाल पूछेगा। फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर ब्रॉडबैंड का काम चलता है। आई मीन सिम कार्ड से रिलेटेड आएगा या ब्रॉडबैंड से रिलेटेड आएगा। तो ब्रॉडबैंड अगर उनका ख़राब होता है कि मेरा ब्रॉडबैंड जो है वो वर्क नहीं करेगा, सबसे पहले आपको क्या है कि आपको अपना फर्स्ट FR जो चैट होती है, फर्स्ट चैट होती है, वो आपको रिस्पॉन्स करना होगा। जैसे हेलो माय नेम इज़ अनूप, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। तो वो आपसे पूछेंगे कि मेरा जो ब्रॉडबैंड है, माय ब्रॉडबैंड इज़ नॉट वर्किंग। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ना सबसे पहले कुछ टेक्निकल इशू जो होते हैं उसको सबसे पहले कुछ सवाल होते हैं कि ब्रॉडबैंड आपका कब से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर आप अपने वायर को अच्छे से निकाल के फिर से लगाइए। ये सारे जो होते हैं सबसे पहले ट्रबल शूटिंग होती है, उस ट्रबल शूटिंग को फॉलो करना होता है। तो उस ट्रबल शूटिंग को आपको सबसे पहले फॉलो करवाओ, ठीक है, और उसके बाद से जो भी होगा टेक्निकल विजिट का होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगा, ये सारी चीज़ें आपको रिजॉल्व करनी है एट द एंड चैट में। और अगर आपको नहीं पता कि कस्टमर से चैट कैसे करनी है तो स्विगी के चैट प्रोसेस या फिर जोमेटो पे आप मैसेज करो और देखो कि जो एजेंट होते हैं वो किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, कैसे अपॉलॉजी कर रहे हैं, कैसे एश्योरेंस दे रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, कैसे कस्टमर से डील कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें अपने आप को रख के देखो कि कैसे वो चैट कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें जो हैं अगर आप मैनेजर के साथ चैट करते हो तो वो आपका जो इंटरव्यू राउंड है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे तीसरा राउंड जो कि होता है ऑप्स राउंड या मैनेजर राउंड। ये जो राउंड होता है इसमें भाई साहब जो आपसे सवाल पूछेंगे ना, मतलब लगभग आपके 10 से 15 मिनट तक आपसे सवाल करेंगे। कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है तो अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई तुम जॉब कितने टाइम तक करोगे, तुम्हारा कितने साल का एक्सपीरियंस है, जॉब रोल क्या था, ठीक है, तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह क्या था। ये सारी चीज़ें हैं ना, सब चीज़ वो तुमसे पूछेंगे। तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे फैमिली, घर कितने दिन में जाओगे, है ना, छुट्टी वगैरह कितने दिन मिलोगे, अब 3 महीने तक कोई लीव नहीं देंगे, नाइट शिफ्ट रहेगी या फिर रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, आपको अगर सैटरडे संडे पे बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो भी वो बोले बस हाँ बोलते जाओ। ये अगर आप कर दोगे, अगर देखो जॉब लेने के लिए थोड़ा बहुत तो यार झूठ बोलना पड़ता है। हमें भी पता है कि हम फ्लोर पे जब जाएंगे तो वो कैसा डील करना है वो पता चल जाता है टीम लीडर से। ये बस इंटरव्यूअर है तो हमें बस इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत झूठ बोल दो, इंटरव्यू निकल जाए। फ्लोर पे जाने के बाद तो सारी चीज़ें चेंज ही हो जाती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।